एवरीवन, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में बच्चों जो हमारा कन्वर्जन का टॉपिक चल रहा था, आज उसमें एक नया कन्वर्जन लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे कैसे हम एल्केन से एल्कीन बनाएंगे, एल्कीन से एल्काइंस बनाएंगे और वापस एल्काइन से एल्कीन और पुनः एल्केन बनाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण कन्वर्जन है बच्चों। इसके बीच बीच की कुछ बातें और भी आएंगी, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा क्योंकि अगले कालांश में उनका उपयोग होना है। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में मैं और आप मिलकर आज की नई हेडिंग लगाते हैं, एल्केन से एल्कीन और एल्कीन से एल्काइन में कन्वर्जन हम किस प्रकार करेंगे, हम किस प्रकार इनमें इंटरचेंज करेंगे। चलिए बेटा हम करते हैं। हमने एक एल्केन लिखा जिसका नाम है एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एथेन से पहले हम एथीन बनाएंगे और एथीन से फिर हम एथाइन बनाएंगे। उपरोक्त तीनों रिएक्शन हमें आनी चाहिए बच्चों, है ना। सभी बोर्ड की कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, सभी कक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है बच्चों। 11th के बच्चे भी इसे देखें, 12th के बच्चे भी इसे देखें। बोर्ड परीक्षा के अलावा अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह महत्वपूर्ण है बच्चों, सबके लिए। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक यह उपयोगी है आपका, ठीक है ना। क्या होगा बच्चों, फिर वो एक रिएक्शन आ गई है जो हमने कल बताई थी। कुछ रिएक्शन बच्चों रिपीट हो रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड एल्काइल हैलाइड्स होता है बच्चों। एल्काइल हैलाइड से बहुत से कन्वर्जन शुरुआत होती है, प्रारंभ वहीं से होता है। हमने क्या किया, इसका हेलोजनेशन कर दिया, सनलाइट में कर दिया। ये तो हम जानते ही हैं। हमारा बन जाएगा CH3CH2Cl, यानी कि इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। एथेन से इथाइल क्लोराइड बन जाएगा अगर हम इसका हेलोजनेशन कर देंगे, क्लोरीनेशन कर दिया, ठीक है ना। अब इस इथाइल क्लोराइड को बच्चों हम, एक और महत्वपूर्ण रिएक्शन आ गई है। अभी तक हमने जो KOH पढ़ा था वह एक्वस पढ़ा था, अब हमारा KOH एल्कोहलिक है। क्या है बच्चों, अब हमारा KOH एल्कोहलिक है। अभी तक हमने एक्वस पढ़ा था, जैसे हमने लिख रहा है हमारा एल्काइल हैलाइड है, अगर इसका KOH जो है वह एक्वस है, जलीय है, या KOH जो है वह, ऐसा लिख देता हूं मैं, RCH2X, अगर यह कैसा है, CH3CH, अगर यह एक्वस है और यह एल्कोहलिक है, तब क्या होगा बच्चों, जब यह एक्वस होगा तब यह सब्स्टिट्यूशन करेगा। क्या करेगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। जब यह एक्वस होगा तो यह प्रतिस्थापन रिएक्शन करेगा, अर्थात X की जगह पे OH आ जाएगा, यानी कि बनेगा एल्कोहल CH3CH2OH। यानी कि जब यह एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर जब यह एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन होगा। क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन में क्या होगा, यहां से X निकलेगा, यहां से H निकलेगा और एल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा, तो आपको ये बात याद रखनी है बेटा कि अगर एक्वस KOH है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, एल्कोहल बनेगा, और अगर एल्कोहलिक KOH है तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा हमारा। यानी यहां पे क्या होगा, यहां से एक H निकलेगा और ये वाला Cl निकलेगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। यानी हमारा एल्केन से एल्कीन तो बन ही गया। ये एथेन था, क्या था, ये एथेन था, और एथेन से हमारा एथीन बन गया, एथेन से एथीन बन गया। अब हमें एथीन से एथाइन बनाना है। देखो ध्यान रखना बच्चों, बहुत सी रिएक्शंस आ रही हैं जो 11th का बेसिक है। इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं, प्रतिस्थापन हुआ था है। इस रिएक्शन को बच्चों एलिमिनेशन बोलते हैं। एलिमिनेशन, एलिमिनेट हुआ HCl, वह KOH से रिएक्शन करके KCl और H2O निकाल देगा। ये HCl और KOH रिएक्शन करके KCl निकाल देगा। सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया। अब एडिशन होना है बच्चों। क्या होना है इसमें, अब एडिशन होना है। हमने इसमें Br2 या Cl2 की रिएक्शन करा दे, कोई भी एक करा दे बच्चों। Br2 ज्यादा अच्छा रिएजेंट होता है। हमने आपको बताया था हेलोजनेशन की रिएक्शन बहुत बड़े स्तर पे बताई है, उसमें Br2 ज्यादा अच्छा हेलोजनेशन करता है, आपने पढ़ा होगा। एडिशन भी अच्छा करता है, सब्स्टिट्यूशन भी अच्छा करता है। तो हमने ब्रोमीन ले लिया यहाँ पे, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों पे एक एक Br आ गया। डाइब्रोमो
1,2 डाइब्रोमो एथेन बन गया। इसकी हमने फिर क्या किया बच्चों, एल्कोहलिक KOH से फिर रिएक्शन करा दी, एल्कोहलिक KOH से, फिर यह एलिमिनेशन कर देगा, पहले वहां भी किया था एलिमिनेशन। यहां पे Br निकल जाएगा और यहां से एक H निकल जाएगा, यानी बनेगा CH Br डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अब इसकी पुनः, चूंकि एल्कोहलिक KOH बच्चों इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि एक साथ 2 HBr निकाल पाए। अब हम इसकी यदि सोडामाइड से रिएक्शन करा दें, NaNH2 से यदि हम इसकी रिएक्शन करा दें, ये पुनः HBr निकाल देगा, Br ये ले जाएगा, H ये ले जाएगा, यानी कि NaBr निकल जाएगा और NH3 निकल जाएगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, यानी कि एल्काइन बन गया, एथायन। एथायन हमारा मेन प्रोडक्ट। यहां से बच्चों डायरेक्ट भी आ सकते थे, या हम डायरेक्ट क्या करें, NaNH2 लगा दें। ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएजेंट होता है और ये तुरंत यहां से डायरेक्ट ये ऐसे 1 स्टेप में भी बना सकता है। आप अगर एक एक स्टेप करेंगे तो KOH लगा के NaNH2 लगा देंगे, क्योंकि KOH में इतनी ताकत नहीं होती कि एक साथ 2 हेलोजिनेशन कर दे। तो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो सीधे भी लिख सकते हो, बीच का स्टेप गायब कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया बच्चों, एल्केन से चालू किया, एल्कीन बनाया और एल्कीन को हमने बाद में एल्काइन में बदल दिया। अब आपके क्वेश्चन बहुत से आ सकते हैं बच्चों। प्रश्न आया प्रोपेन से, या हमने कहा एथेन से ब्यूटीन बनाना है या एथेन से प्रोपीन बनाना है। प्रश्न क्या है, एथेन से प्रोपीन बनाना है, एथेन से प्रोपीन बनाना है। बच्चों ये 11th का टॉपिक ज्यादा है अभी। एथेन से प्रोपीन बनाना है, इसका मतलब बच्चों एक हमें कार्बन बढ़ाना है। पहले हमें क्या करना है, एक कार्बन बढ़ाना है। तो पहले हम कार्बन बढ़ाएंगे, फिर प्रोपीन बनाने की रिएक्शन हम जानते हैं। कार्बन हम कैसे बढ़ाएंगे बच्चों, CH3 CH2 लिखा हमने, एथेन लिखा, CH3 CH3। इसका कल हमने पढ़ा था कार्बन बढ़ाने की रिएक्शन, हेलोजिनेशन करा दिया। अब हेलोजिनेशन कराया तो हमारा इथाइल क्लोराइड बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया। अब कार्बन एक बढ़ाना है, अगर डबल करना होता तो बुट्स रिएक्शन लगा देते। एक बढ़ाना है तो कोरे हाउस इफेक्ट लगा दें। कौन सा लगा दें बच्चों, कोरे हाउस इफेक्ट। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, कोरे हाउस अभिक्रिया लगा देंगे और CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट एल्केन में एक कार्बन बढ़ जाएगा। अब हमारा प्रोपेन बन गया, अब प्रोपेन से प्रोपीन बनाना है तब तो हो ही जाएगा। एथेन से प्रोपीन डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले एथेन से हमने प्रोपेन बनाया। क्या बनाया, पहले एथेन से हमने प्रोपेन बनाया। अब हम प्रोपेन को प्रोपीन में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, अब तो वही रिएक्शन है, हेलोजनेशन होगा, सनलाइट में होगा और CH3 CH Cl CH3। बेटा यहां भी हेलोजिनेशन होगा, यहां भी हेलोजिनेशन होगा, लेकिन हेलोजिनेशन की जब मैकेनिज्म आपको बताई गई थी, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनते हैं, इसलिए ये अधिक मात्रा में बनेगा, इसलिए इसको लिख दिया गया है बच्चों, है ना। ये ज्यादा मात्रा में बनेगा, 1 डिग्री पे भी होगा, 2 डिग्री पे भी होगा। 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में बनेगा, इसलिए इसे लिख दिया गया है। इसको बच्चों हम क्या करें, NaNH2 से रिएक्शन करा दें। किससे करा दें अब, अच्छा NaNH2 से क्यों कराएं बच्चों, अभी रिएक्शन तो हम डायरेक्ट करा दें ना, इसकी तो हम एल्कोहलिक KOH से ही रिएक्शन करा दें। तो Cl यहां से, H यहां से या यहां से कहीं से भी, और बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि हमारा एथेन से, ये एथेन था, एथेन से क्या बन गया, प्रोपीन बन गया, एथेन से प्रोपीन बन गया। बहुत आसान रिएक्शन हो गई। ऐसे बच्चों बहुत से कन्वर्जन आपके आ सकते हैं, ठीक है नहीं, आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। और भी आ सकता है, एथेन से ब्यूट-टू-ईन बनाइए, डबल कार्बन हो जाएंगे, एथेन से ब्यूट-टू-ईन। तो यहां बुट्स रिएक्शन लगा देंगे हम, पहले क्या लगा देंगे बेटा, बुट्स रिएक्शन लगा देंगे तो ब्यूट-टू-ईन बन जाएगा, ठीक है ना। अब उल्टी बात करते हैं, हमने क्या किया, एथायन लिया और इससे हमें
एथेन बनाना है। ये बहुत आसान रिएक्शन है बच्चों, एथाइन से एथेन बनाना है। सबसे सिंपल रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, हाइड्रोजनेशन करा दें, निकिल की रिप्रेजेंट में हाइड्रोजनेशन करा दें, इसका टेम्परेचर भी रहता है इसमें, ठीक है नहीं। एक बार हाइड्रोजनेशन कराएंगे, दोनों पे एक पाई बॉन्ड टूटेगा और एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। एक बार फिर हाइड्रोजनेशन करा दिया निकिल की रिप्रेजेंट में, एक बार फिर हाइड्रोजनेशन करा दिया तो ये एथेन बन गया। ये आसान रिएक्शन है बच्चों, है ना। ये तो आपने कई बार पढ़ी होगी कि एल्काइन से एल्केन बनाना है, एल्कीन होते हुए बहुत आसानी से बन जाएगा बच्चों। एक इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्काइन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्काइन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। अगर इसको हम Fe ट्यूब में, रेड हॉट है, और कैसी है, रेड हॉट, रेड हॉट Fe ट्यूब में पास कर दें, किसको, इस एल्काइन को, एथाइन को रेड हॉट Fe ट्यूब में पास कर दें, तो इसके 3 मॉलिक्यूल जुड़कर, इसके 3 मॉलिक्यूल जुड़कर एक एरोमेटिक कंपाउंड्स 1 2 3 4 5 6 बेंजीन बना लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बच्चों। अगर हमें एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड्स पे जाना है, क्या करूं मैं, अगर हमें एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड्स पे जाना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। एल्काइन के 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर बेंजीन बना देते हैं, ठीक है नहीं। तो ये बेंजीन में अब हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, इससे हम बेंजीन कन्वर्जन कर सकते हैं। क्वेश्चन आया, देखिए बेटा बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको बताएंगे, देखने में बहुत अजीब लगेगा बच्चों लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होगा। क्वेश्चन आया, इथाइल क्लोराइड से, क्या कर रहा हूं मैं, CH3CH2Cl से फिनाइल क्लोराइड बनाना है। इथाइल क्लोराइड से फिनाइल क्लोराइड बनाना है, मतलब क्लोरोएथेन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्लोरोएथेन से, ये क्या है बेटा, क्लोरोएथेन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। अब देखने में तो बच्चों बहुत कठिन लग रहा है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, लेकिन हम एक बात जान चुके हैं कि अगर हम एल्काइन बना लें, एथाइन बना लें, तो एथाइन से बेंजीन बनता है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन तो बेटा चुटकियों में बन जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन है, तो हमारा काम हो गया। इससे हम एथाइन बना लें, तो ये तो हमने पढ़ा है। इसको हम क्या करें कि सोडामाइड से रिएक्शन करा दें, पहले हम KOH से रिएक्शन कराएं, KOH, वो भी कैसा, एल्कोहलिक, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एलिमिनेशन हो जाएगा इसका, यहां से H निकलेगा, HCl निकल जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। इस एल्कीन को हम क्या करें बच्चों, इस एल्कीन पर Br2 का एडिशन करा दें, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों में एक एक Br आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम सोडामाइड से रिएक्शन करा देंगे, अगर NaNH2 से अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें, ये हमने पढ़ी हुई है बच्चों, है ना अभी हाल ही। यदि हम इसकी NaNH2 से रिएक्शन करा दें तो यहाँ पे एल्काइन बन जाएगा, एथाइन बन जाएगा, इथाइन बन गया। इसके 3 मॉलिक्यूल को रेड हॉट Fe ट्यूब, थोड़ा एक रिएक्शन और होनी है, क्या लिखें, रेड हॉट Fe ट्यूब में डालेंगे, तो इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बेंजीन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बेंजीन बन जाएगा। और बेंजीन का हम हेलोजन कैरियर की रिप्रेजेंट में हेलोजनेशन करा दें, अगर बेंजीन का हेलोजन कैरियर की रिप्रेजेंट में हेलोजनेशन करा दें, क्लोरोबेंजीन बन गया। बच्चों देखने में बहुत कठिन लग रहा था कन्वर्जन, लेकिन हम एक बेसिक बात जान चुके हैं कि 3 एथाइन के मॉलिक्यूल मिलकर एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जब भी एलिफेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाना है, उसकी एक ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, आप एल्काइन पर जाएंगे और एल्काइन में एथाइन पर जाएंगे और एथाइन से आप बना लेंगे, ठीक है ना। इससे टोल्यूबिन भी बन जाता है,
2,4 ऐसा बन जाएगा, इससे 2,4,6 ट्राई मिथाइल बेंजीन बन जाएगा अगर यहाँ पे प्रोपाइन लगा देंगे तो। ठीक है ना, प्रोपाइन लगा दें तो ट्राई मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, उसी क्रम में बनेगा, वो तो रिएक्शन वही होती है। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना बच्चों? मैं आशा कर रहा हूं ये छोटा सा एक कन्वर्जन था जो एल्कीन से एल्कीन होते हुए एल्काइन पे गया और एल्काइन से एल्कीन होते हुए वापस एल्केन पे आया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगले कालांश में बहुत महत्वपूर्ण कन्वर्जन की रासायनिक अभिक्रिया लेके आएंगे, जिसके अंतर्गत हम एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन के जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, उनका स्थान प्रोपेन 1 ऑल से प्रोपेन 2 ऑल कैसे बनेगा, यानी कि 1 डिग्री से 2 डिग्री कैसे बनेगा, या 2 डिग्री से 3 डिग्री कैसे बनेगा, इस बात की व्याख्या करेंगे बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण कालांश है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। अगर आप सभी कालांश पूरे 10 कन्वर्जन के जो टॉपिक हैं उनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं बच्चों, आपके एक भी कन्वर्जन मिस नहीं होंगे। 100% आप पूरे कन्वर्जन करके आएंगे, ये मैं आशा कर रहा हूं। और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करेंगे तो निश्चित ही आपके बोर्ड एग्जाम और सभी प्रकार के एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु लगातार प्रयास करने हेतु और लगातार प्रयास करके अच्छे नंबर प्राप्त करने की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।